नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि हमने 5 बजे के आसपास एक खबर ये दिखाई थी कि एक जो एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति बरकानी का निवासी है, व्यक्ति का नाम हमने बताया था खेमेश पटेल, जो उनकी सास किस्मनी पटेल जो नयापारा की रहने वाली है, और उनकी बहन तिलोत्तमा पटेल, दोनों को लेकर अपने दोपहिया वाहन में बरकानी से निकले थे। अब बरकानी से निकल कर ही अपनी सास को नयापारा छोड़ने के लिए जा रहे थे, और उनकी बहन जो अमलीपदर कछार पारा की रहने वाली है, दोनों को छोड़ने के लिए निकले थे। इस दौरान दोपहर 2 बजे भोजन करके ये एक ही बाइक में 3 लोग सवार होकर निकलते हैं, और जैसे ही महुलकोट गांव से 100 मीटर पहले पहुंचते हैं, ये सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सड़क हादसे के शिकार होने के बाद वहां पर चीख पुकार मच जाती है, और इसके बाद फिर जो तीनों को घायल अवस्था में देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आसपास के ग्रामीण के साथ ही संजीवनी वाहन की टीम उन्हें देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचती है। आपको बताना चाहूंगा कि देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के बाद जो खेमेश पटेल है, खेमेश पटेल के सिर में चोट लगा रहता है, और उन्हें यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत स्टेब्लिश हो जाती है, उनकी हालत में सुधार दिखता है। इसके साथ ही जो किस्मनी पटेल है और जो उनकी बहन है तिलोत्तमा पटेल, पति राजेंद्र प्रसाद पटेल 45 साल निवासी ये अमलीपदर कछार पारा की बताई जा रही है, ये दोनों को ऑक्सीजन के सहारे उच्च सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। इसके बाद संजीवनी वाहन की टीम उन्हें लेकर जो उच्च सेंटर के लिए रवाना होती है। जैसे ही ये देवोग से टीम निकलती है, गौरापदर से लगभग 2 किलोमीटर आगे टीम पहुंचती है। इस दौरान तिलोत्तमा पटेल, पति राजेंद्र प्रसाद पटेल, जिनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, वे जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए, जिंदगी और मौत से जूझते हुए अंततः जिंदगी की जंग हार जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। हमें जो जानकारी मिली, उस जानकारी के मुताबिक जो तिलोत्तमा पटेल है, उनकी डेड बॉडी को जो अमलीपदर के चील घर में शिफ्ट करवा दिया गया है। इसी के साथ ही संजीवनी वाहन की टीम किस्मनी पटेल है, किस्मनी पटेल को लेकर उच्च सेंटर के लिए रवाना हो गई है। हमने जब मामले की जानकारी ली तो पता ये चला था कि संजीवनी वाहन की टीम अभी रास्ते में ही है, और गरियाबंद के लिए संजीवनी वाहन की टीम जो है अपना सफर तय कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि सड़क हादसे में जो ये सब सड़क हादसा घटी हुआ था, जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी के मुताबिक जो हमने हमारे पहले खबर में वाहन जो क्रमांक भी बता दिया था, हमने बताया था कि OR 26A3978 ये जो वाहन है, वाहन उड़ीसा की तरफ से आ रही थी और गौराबंदर की ओर जा रही थी। जो जानकारी हमें देवोग थाने से मिली, उस जानकारी के मुताबिक जो वाहन चालक भी नशे में धुत था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बताना चाहूंगा कि जो OR 26A3978 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से ठोकर मारा है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। जब पीछे से ठोकर मारने के दौरान जो 2 महिलाएं, जो खेमेश पटेल के जो उनकी जो बहन है तिलोत्तमा पटेल और उनकी जो सास है किस्मनी पटेल, दोनों पीछे बैठे हुए थे। जब ठोकर पड़ती है तो दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, दोनों के सिर में चोट लगती है। आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद मैंने पूरे सिलसिलेवार आपको घटना की जानकारी दी थी। मैंने बताया था कि मामले की जानकारी संजीवनी वाहन को दी जाती है, संजीवनी वाहन की टीम मौके पर पहुंचती है, तीनों घायलों को देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आया जाता है, जहां पर जो खेमेश पटेल की उपचार के बाद उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जाती है, उनकी हालत में सुधार हो जाता है, उनका हालत स्टेब्लिश हो जाता है। इसके साथ साथ किस्मनी पटेल, जो उनकी सास है, उनकी बहन तिलोत्तमा पटेल, ये दोनों की हालत यहाँ पर गंभीर हो जाती है। गंभीर हालत में उन्हें उच्च सेंटर के रवाना किया जाता है। जैसे देवोग से संजीवनी वाहन की टीम निकलती है दोनों को लेकर, इस दौरान घोरापदर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में तिलोत्तमा पटेल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती हुई जिंदगी की जंग हार जाती है, और उनकी बॉडी को मर्च्यूरी घर में अभी शिफ्ट करवा दिया गया है।